बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सीएम पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पिछले दिनों अपना रिज़ाइन पेश कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ज़रा इनसे बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या हुई। वेलकम टू द शो बेगम साहिबा। बड़ी देर की मेहरबान। नहीं, आपने भी बड़ी देर की। कब से हम चाह रहे थे कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं। ओहो, मैंने तो खुद कहा था मुझे अपने शो में बुलाओ। नहीं, वो उस दिन टाइमिंग्स का कुछ ऐसा मामला हो गया कि वो एडजस्ट नहीं हो पाया। हमें खुद बड़ा रंज रहा कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं कर सके। नाले इन्हां दे शो दे विच पेड़ खाने वाला बंदा ही कोई नहीं सी। ये फजूल आदमी कौन है? शेर करीफे इंसान का बच्चा, इसको कोई आ बन के बैठे। आपने मुझे बताया नहीं, मेरे साथ नून लीगी भी बैठे हुए हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत बदतमीज बाजी यकीन करो। शुक्र कर मैं इस्तीफा देता है कि मैं वजीर होती तेरी बतीसी आओ पई होनी। खबरदार अगर तुमने शेर का नारा लगाया तो। वैसे आपस की बात है, थोड़ा डर भी जाता। ओ तेरे को कौन डरदा ही? अल्लाह जानदा जेड़ा तेरे पीछे नहीं हुन। तेरे तेरे की हुंदा है बाजी का तरीके। चल बाजी तेरे को कौन डरदा ही? जेड़े तेरे पीछे नहीं, असि ते ओदे कोल डरदा ही। हां तो ठीक है ना, इंसान की बैक मजबूत होनी चाहिए। जी ए भुट्टो इन्हें थल्ले सुटो। 2008 दे नारे हुण लांडे पागल ते नहीं होया। इन्हें नारा 2008 च ही मारिया सी, निकलिया हुण नारा किते फसिया। अच्छा बेगम साहब, आप काफ लीग में थी, फिर पीपल्स पार्टी में चली गई, फिर पीटीआई में आ गई। आपको नहीं लगता कुछ जल्दी जल्दी पार्टियां बदली आपने? आप अपने मुशायरे छोड़ के मुझे ही देखते रहे, मैं कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। आराम से बसे, मेरे ना बातचीत न करें, मैं तेरे सारे कंगर कुंगर पान दे। ये तो अल्लाह जानदा वजीर आला नाल भी बदीद हो जांदी सी। तुसी की हो? मेरी आवाज तो लग रहा है बाद च मांगदा भी। सुना वजीर आला आपसे नाराज हो गए? कौन सा वजीर आला मुझसे खुश है? मेरे को तो पता नहीं वजीर आजम के में खुश है। नहीं, इत्तलात ये है कि बुज़दार साहब का ये ख्याल था कि आप उन्हें सुपरसीड कर जाती थी, सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रही थी आप। बसदार बड़ा शरीफ आदमी, उसको क्या पता हो वजीर आला की सीट क्या होती। और क्या, यही तो बातें हैं जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ हुए। कौन? ये बुज़दार साहब। आप चाहते हैं बसदार की भी शामत आ जाए? ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, 2 घंटे बाजी आउंदी है। तो जिसकी ज्यादा रेटिंग होएगी वही टीवी पे आएगा ना। ऐसी स्पीच, ऐसी तलीम, ऐसा हुस्न और ऐसा कुसूर। बाजी तो वजीर ना होंदी तो मुस्तफा कुरैशी होना सी। मैं अगर मुस्तफा कुरैशी होती ना, मैंने इसको पहले ही सीन में टेक कर दिया। फिरदौस साहब, ये बताइए कि हमने आपको क्रिकेट खेलते देखा, हमने आपको बॉक्सिंग करते देखा। क्या आपने याद करवा दिया। ये बहुत खुले दिमाग दे ने। ये कदी कदी बाबियां नाल ताश भी खेल लेंदे ने। है ना कोट खान वाली गल। मैं आपसे पूछने ही चाह रहा था, बचपन में कौन सी खेल पसंद थी आपकी? मैंने हर वो खेल खेला है जिसे बंदों को नफरत है। ये तो घोड़े ते बैठ के नेज़े नाल किला भी पुट लेंदे सन। हाँ तो फेमिनिज्म का दौर है, बाकी मर्द सारा कुछ कर रहे हैं तो हमें औरतों को क्या है? मैं भी घोड़े पे बैठ के नेजा पुट सकती हूँ। हाँ, वैसे इसमें क्या हर्ज है? तो एक दिन मैडम का निशाना खता हो गया, बाबा पुट के ले गई। तो बाबे को किसने कहा था कि किले पे बैठे? अच्छा बसी जी, सवाल तो होते रहेंगे जनाब। माशाल्लाह दिन ब दिन ये रौनकी छाई जा रही है। खैर तो मोहब्बत आप बस वैसे ही है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे भाई हैं, आप कुछ एहतियात किया करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गए। बड़ी बड़ी या मूछ रखें या कुछ साथ गार्ड रखें। आपकी शायरी तो यकीन करें मैं रोज उठ के सुनती हूँ। और खुद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ कोई शेर कहूँ। कौन सा शेर आपको पसंद है? तुंदी बाद मखालफ से न घबराए अकाब, तुंदी बाद मुखालफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा अड़ाने के लिए। हेलो हराम इस बीबी नु को ज़ौक होवे। आराम ना गल कर, मैं तेरा ज़ौक और शौक दोवें पाड़ देने। ओ ज़ौक ते साडे मियां शहबाज शरीफ साहब दा ਤੁਹਾਡਾ शेर कौमी असेंबली च पढ़िया सी, याद है? जी जी। जिंदगी आपके मेरा नाम ना शामिल करना, जी जी। गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। अपना मुंह देखो और शेर देखो। तुम शेर ये पढ़ा करो, लाम लंग जानी है नूने भी दर्द करके। सीन साढ़े वाल ते ध्यान ही नहीं। पे भन देंगा, अख मटक तेरा लाम ला देंगा, हार सगार।
चीन सरू दा बूटा हवा लगे ते ढोलदा नहीं, ऐसे महबूब ते लानत पाओ जिन्हों आवाज मारो को बोलदा। जी आपा जी क्या बात है। अच्छा फिरदौस आपा ये बताइए कि आप किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। हाँ ये मेरा हक है। अभी वो जो एसी सियालकोट थी सोनिया सदफ साहिबा, उनसे भी आपको लगता है जो गुफ्तगू आपने की वो की जानी चाहिए थी? बात भला क्या है वसी, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ असल जना ये हमेशा मेरा रिप्रेजेंटेंट फंसा है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ रिप्रेजेंटेटिव जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨਸਬ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। अच्छा, ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕਰ देना ਸੀ। वैसे मेरा ख्याल है इसको मेरे कुछ उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऐत की मैं मेदे जलात मार। बात यह है कि फिरदौस आपा जो अवामी नुमाइंदे हैं आप जैसे, उनका एहतराम, उनका इस्तेहकाक और उनकी रिस्पेक्ट सब पर फ़र्ज़ है, मगर आपका भी तो फ़र्ज़ है ना, जो दीगर शोबे हैं, ब्यूरोक्रेसी है या दीगर जो टूल्स हैं जिनके ज़रिए रियासत काम करती है, उनकी जायज़ रिस्पेक्ट करें। देखे वसीलातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने देखा था सोनिया मुझसे किस तरह बात कर रही थी, उसे अल्लाह का शुक्र है कि भला मैं गड्डी च भुल गया। ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। इन्हें क्यों था, इन्हें क्यों था? हेलो। वैसे बाजी फिरदौस जी बेटा इस्तीफे तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੂਨ ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। तेरा बहुत ही फिट है। ओ उनकी कसून जो बादाम भर के मारे। मैडम ये जंगीर तरीन साहब की कॉल आ रही है। ओह, उनको को पहले खान साहब को मनाएं, बाद में बात करेंगे। वो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओह है कि असम्बलियां तेरी टुट गई हैं। मेरा की है, मैं तो होर किसी ना किसी पार्टी च एडजस्ट हो जाऊंगी। ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਫੇਰ अल्लाह मेरे भरा जिंदगी डरी जाना, ठहर भी दे जा। अच्छा नोन लीग है ना बेचारे सच्ची मुच्ची डरे भरा है अपना। देखो जिन्नियां भी पार्टियां ने अपना वैसे है तो पाकिस्तान की पार्टी है। जी जी जी। ਇਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। भावे मैं तेरी पार्टी चाहवा ना मैं तेन कुटा भी जरूर। वैसे मुझे फिर एक शेर याद आ गया। जी कौन सा? सादा लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। नहीं फिरदौस साहब ऐसे नहीं है, ये है कि महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए। उठा नहीं 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 नहीं, आप जैसे चाहे पढ़ लें। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। वाह वाह। अच्छा अब सादा कहना कि महंगा कहना है? जो आपका दिल करे। देखिए कुछ सुनती पावर। सादा और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। शानदार थी क्या सादा सी साड़ी में मैं बड़ी शानदार थी। बाजी खाला जी तुसी ते मैनू बाजी ना ना करो। ਇਹ ਵਾਹਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये अपनी पार्टी जो जुगता कर देना है कामयाब हो जाए। आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी आपने कभी साड़ी नहीं पहनी? हाय की याद करा देता ही। अच्छा वक्त वक्त की बात है वैसी, जब मैं मेडिकल कॉलेज में होती थी, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, वहां पे मैं जब डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी। डॉक्टरेट? हाँ MBBS? हाँ MBBS जी। डॉक्टरेट कहते हैं उसको। तो वहां पे मैं ऑपरेशन बड़े किए मैंने। अच्छा। हाँ डड्डुआ दे बड़े ऑपरेशन किए। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਡੱਡੂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ऑपरेशन करके इन्हें फिर नॉन लीज एडजस्ट किया। मेरी फिजिक सदब जैसी होती थी, पतली पतंग। क्या बात। मैंने ऑपरेशन थिएटर जाना, साड़ी का पल्लू मैंने दांतों में दबाना। साड़ी पहनकर आप जाती थी ऑपरेशन थिएटर में? हाँ उस वक्त मैं बताया ना सदब जैसी होती थी बिल्कुल। अब मैडम का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम नूरजहां का? हाँ वैसे साड़ी में वो भी बहुत अच्छी लगती। तो मैं आपको ऑपरेशन थिएटर का बता रही थी। मैंने इतने डड्डुओं के ऑपरेशन किए, इतने डड्डुओं के ऑपरेशन किए। ये तो जरूरी होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। जब मैं ऑपरेशन थिएटर जाती थी ना, डड्डू मुझे देख के हथियार डाल देते और मुझे कहते थे बाजी जो जो ऑपरेशन तू करनी है कोई भी नहीं कर। एक डड्डू तो उसने 8-9 दफा ऑपरेशन करवाया। ऐसा क्या था आपके हाथ में? ਇਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। क्या मतलब? ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। एक डड्डू को मैंने एनेस्थीसिया दिया, वो बेहोश नहीं हुआ, टून हो गया। ਉਹ ਟੋਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣਾ ਜੇ। वो तो उन्होंने पसंद ही गुजारन नहीं दी थी। मैडम प्याजुर हसन चांद साहब का फ़ोन आया। तेन क्या सी ना इस शोखे का नंबर ब्लॉक तो ला। ये वखरे चैनल का नसीरुद्दीन शाह बने। अच्छा ये बताइए कि आप वफाक में थी मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात, और फिर एक तरह से आपकी तनज़ुली हो गई, आप सूबे में आ गई। अब सूबे से भी आपको हटा दिया गया है। बज़ाहिर तो यही है कि भाई आपने खुद इस्तीफ़ा दिया, मगर बहरहाल कुछ ना कुछ तो हुआ है
वरना आप क्यों इस्तीफा देती? जो पॉपुलर पॉलिटिशियन होते हैं उनको वजारत से कोई लगाव नहीं होता, वाह, उन्होंने अवाम की खिदमत करनी होती। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने जो इस्तीफा दिया है लोगों की बातों में आ गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बहन भाई जो है, जो मैंने काम किए हैं, वो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अब आपकी जगह मुख्तलिफ नाम है, उनमें एक मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का भी नाम है कि उनको सूबे में लाना चाह रहे हैं। देखे बात वाला क्या है, अच्छे पॉलिटिशियन और मीठा खरबूजा नसीब वालों को मिल। आपको अपने सियासतदानों की कदर करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए अब आपकी जगह फिर चौहान साहब को बना दिया है, जब भी बैठा चौहान ही मेरे गिटो गोडों में। तो आपको लगता है कि उन्होंने कोई साजिश करके आपको निकलवाया इस मरतबा? पता नहीं साजिश वो करता नहीं, लेकिन उससे हो जाता। ये जितने भी अपना पॉलिटिशियन है, चाहे मेरी पार्टी है किसी और पार्टी, मेरे तो सारे भाई है, मैं तो सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। बाकी ये है कि थोड़ा रोक दबदबा रखना पड़ता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। तेरा लीडर बददुआ तो इस बात एक ही साथ। अच्छा ये बताइए कि वफाक में अब सुना है कि आपको जो बहबूद आबादी की वजारत है या उसी हवाले से मुआविन खुसूसी आपको बनाया जाएगा। ਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ कर रहे। वैसे आइडिया बुरा नहीं गा, यही तशद्दुद तेरे प्यो ने कीता हुंदा अज असीं जलील ना हो। फिरदौस साहब ये बताइए कि अगर आपको ये बहबूद आबादी वाली वजारत मिल गई तो आप क्या करेंगे इस वजारत में? आपको तो पता है वैसे हम और चाइना आजकल एक पेज पे हैं। नहीं, चाइना ने तो बरसों सिर्फ एक बच्चे की अपनी कौम को इजाजत दी थी, अब जाके उन्होंने दूसरे बच्चे की इजाजत दी है। देखिए मैं अपने हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगी। क्या? चाइना की पॉलिसी थी पहले एक था, उसके बाद 2 बच्चों की इजाजत। यहाँ एवरेज 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर तो मैं 2 की और इजाजत दे दूंगा। अगर ना माने तो प्रेसिडेंट यी को फोन कर दूं कि भाई ने मेरी गाल नहीं मान लेता। पाकिस्तान अपना कोई यी भेजो इन्होंने समझाए। अच्छा ये बताइए कि जो सूबे से आपको हटाया गया है, ये भी इत्तलात है कि आपने किसी निजी महफिल में उस्मान बुज़दार साहब को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो मैं नहीं करना चाह रहा, उसका मतलब ये था कि वो चाबी के खिलौने हैं, ये दुरुस्त है? नो कमेंट। जेड़ा वफाक सी चांस बन रहे हो भी गवा लो। मैडम खान साहब कब से मिस्ड कॉल दे रहे हैं, कॉल बैक कर लें। हाय हाय, खान साहब की इस आदत से मैं बहुत तंग। माशाल्लाह आपके तो बड़े ताल्लुक हैं। आप कह को आके खान साहब की तनख्वाह तो बढ़वा आप बंदा इजी लोड करवा लेता है। बाजी आपने कभी इश्क किया है? तू भैना मैंने पढ़वाना चाह। कभी आपने इश्क किया, कभी आपने मोहब्बत की है। फिर भी आपको इश्क हो किसी से? इश्क मुझे अवाम से है जिन्होंने मुझे लीडर बनाया। आवाम ने तेन लीडर नहीं बदतमीज बनाया है। फिरदौस साहब क्या करें? फिरदौस साहब न करें, फिरदौस साहब लाइव जा रहा है। फिरदौस साहब न करें। क्या मसला है? जी मैं ये कह रहा हूँ कि मत करें ये। आप चुप के मैंने पढ़ा। क्या करेंगी इसका आप? मैं उधर सिर पाड़ना। थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त।